Hello bachcho, let's read the following question. Question says a boy on a skateboard skates off a horizontal bench at the velocity of 10 meter per second. 1/10 of a second after he leaves the bench to two significant figures, the magnitudes of his velocity and acceleration are. हमें क्या दिया है कि एक बॉय है जो कि एक स्केट बोर्ड से एक हॉरिजॉन्टल बेंच से स्केट ऑफ करता है, उसका जो वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकंड दिया है। जब वो बेंच को लीव कर देगा उसके 1/10 सेकंड आफ्टर, एक सेकंड के 1/10 पार्ट के आफ्टर, हमें उसका वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड निकालना है। जो आंसर है दैट शुड बी इन द टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। ऑप्शंस हैं 10 मीटर पर सेकंड एंड 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 9 मीटर per second and 9.8 meter per second square, 9 meter per second and 9.0 meter per second square, 1.0 meter and 9.0 meter per second square. So first of all we will talk about the key concept used in the question. इस question में हम क्या key concept apply करेंगे? तो इसके लिए हम इस तरीके से ये बेंच बना लेते हैं। पहले तो let us say ये हमारे पास क्या हो गया, बेंच हो गया। अब एक बॉय है जो स्केटिंग कर रहा है, तो यहाँ पे हमने ये सपोज क्या कंसिडर कर लिया, एक बॉय कंसिडर कर लिया। तो ये क्या है, बॉय है जो स्केटिंग कर रहा है। अब इसका जो इनिशियल वेलोसिटी है वो हमें u जो है वो कितना दिया है, 10 मीटर पर सेकेंड दिया है। वो इस पॉइंट को जब लीव कर देगा तो उसके कितने टाइम आफ्टर, टाइम t इज इक्वल्स टू 1/10 सेकेंड, एक सेकेंड का 10th पार्ट। तो इतने टाइम के आफ्टर इस पोजीशन पे है, सपोज वो बी पोजीशन पे है, ये उसका ए पोजीशन था, तो बी पोजीशन पे हमें उसका वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो हम क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, अगर हम ए पोजीशन की बात करें एट ए, तो उसके पास क्या है, जस्ट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है। y has only horizontal velocity, उसके पास horizontal velocity है, तो velocity को हम u की जगह पे ux से डिनोट कर लेते हैं। इनिशियल की पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो ये कितना दिया है, 10 मीटर पर सेकेंड दिया है। अगर हम इनिशियल उसके velocity की बात करें इन द वर्टिकल डायरेक्शन, इन द वर्टिकल डायरेक्शन, तो वर्टिकल डायरेक्शन में जो उसका वेलोसिटी होगा, लेट अस से उसको हम यू वाई से डिनोट कर लेते हैं। तो इनिशियली वो तो कंपोनेंट नहीं है, तो इनिशियल उसका वर्टिकल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो कितना है, 0 है। अब जब वो बी पॉइंट पे होगा तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो सेम रहेगा, दैट इज ux। उसका जो वर्टिकल वेलोसिटी, वर्टिकल कंपोनेंट होगा एक्सेलरेशन का, वो क्या होगा, -g के इक्वल आ जाएगा। जब वो क्या कर देगा, ए पॉइंट को लीव कर देगा, वहां पे एक्सेलरेशन एक्ट करेगी, दैट विल बी इक्वल्स टू एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब उसका मोशन इस तरफ है, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नेगेटिव लग रही है, तो नीचे की तरफ लग रही है, तो हम यहाँ पे पोजिंग मोशन को कंसिडर करके इसको नेगेटिव लेंगे। तो इस g की वजह से जो एक्सेलेरेशन आ गया, इसकी वजह से यहाँ पे उसके पास वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी आ जाएगा vy। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो सेम रहेगा, दैट इज इक्वल्स टू ux। तो पहले हम vy निकालते हैं। अब B पॉइंट पे क्या हो गया, उसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो तो इक्वल रहा उसके इनिशियल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी के, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। इन वर्टिकल डायरेक्शन, इन वर्टिकल डायरेक्शन जो उसका वेलोसिटी होगा हम वो निकाल लेते हैं। उसके लिए हम क्या कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, इसको हम लिखेंगे यू वाई प्लस ए टी के इक्वल, क्योंकि जो हमारे पास रिलेशन होता है दैट v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी होता है। v यहाँ पे डिनोट करता है फाइनल वेलोसिटी को, एंड u से हम डिनोट करते हैं इनिशियल वेलोसिटी को। इनिशियल वेलोसिटी, a से क्या डिनोट किया है हमने, एक्सेलरेशन को, a डिनोट्स एक्सेलरेशन, एंड t से क्या डिनोट किया है, टाइम को डिनोट किया है। तो ये वर्टिकल जो है डायरेक्शन में लगा रहे हैं, तो हमने यहाँ पे vy एंड uy लिख लिया। तो uy तो 0 है, सो vy जो है वो किसकी इक्वल आ जाएगा, -g इंटू टी। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू होता है 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड टाइम t जो है वो हमें कितना गिवन है, 1/10 सेकेंड गिवन है, तो यहाँ पे फिल कर देते हैं। सो vy जो है वो इक्वल हो जाएगा -9.8 into 1/10 के, which means the final vertical component of the velocity is -0.98 and units will be meter per second होंगे। अब यहाँ पे इस तरफ क्या है, vx है b पॉइंट पे, एंड इस तरफ क्या है, vy है। तो यहाँ पे क्या होगा, नेट वेलोसिटी, इस तरफ इसकी क्या आ जाएगी, नेट वेलोसिटी आ जाएगी। सपोज नेट वेलोसिटी को v से डिनोट कर रहे हैं, तो v को कैसे कैलकुलेट करते होते हैं, with the equation that v is equals to vx square
प्लस वी वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे वैल्यूज फिल कर लेते हैं। सो वी विल बी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ वी एक्स का स्क्वायर मीन्स 10 का स्क्वायर हो जाएगा एंड वी वाई का स्क्वायर। जब स्क्वायर कर देंगे तो नेगेटिव साइन खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे डायरेक्टली लिख लेते हैं 0.98 का स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से जो v है वो इक्वल आ जाएगा किसके, स्क्वायर रूट ऑफ 100 प्लस 0.9604 के। So we can write v is equals to square root of 100.9604। तो यहाँ से v जो है वो इक्वल आ जाएगा 10.04 मीटर पर सेकेंड के। अब हमें टू सिग्निफिकेंट फिगर्स चाहिए, लेकिन यहाँ पे कितनी आ रही हैं, 1, 2, 3 एंड 4 आ रही हैं। तो हम जो v है उसे क्या लिखेंगे, 10 मीटर पर सेकेंड के इक्वल लिखेंगे। फॉर टू सिग्निफिकेंट फिगर्स, टू सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए, एंड उसका जो एक्सेलेरेशन है, फाइनल एक्सेलेरेशन a वो किसके इक्वल है, माइनस g के इक्वल है। वहां पे ग्रेविटी के विदाउट कोई भी और फोर्स एक्ट नहीं कर रहा, एज देयर इज नो फोर्स अदर देन ग्रेविटी, ग्रेविटी के विदाउट वहां पे कोई फोर्स नहीं है, तो उसका एक्सेलेरेशन किसके इक्वल होगा, g, विच मीन्स एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ही इक्वल होगा। एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इक्वल होगा। एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू फिल कर देते हैं, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसमें ऑलरेडी टू सिग्निफिकेंट फिगर्स है, हमें जो आंसर चाहिए था वो भी टू सिग्निफिकेंट फिगर्स में चाहिए था। तो इन मैग्नीट्यूड एक्सेलेरेशन को हम क्या लिखेंगे, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखेंगे। सो दिस इज फाइनल आंसर फॉर गिवन क्वेश्चन। तो गिवन ऑप्शन देखते हैं। तो गिवन ऑप्शन में से ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। थैंक्स।